आपका क्वेश्चन है द स्क्वायर ABCD इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स ऑल हैविंग सेम एरिया. The central part is circular and line AEGCBF and HD lies along the diagonal AC and BD of the square. If AB is equal to 22 centimeter, find the circumference of the central part. The perimeter of the part A, B, E and F. ठीक है. Now तो ये देखो आपका डायग्राम कैसा दिया है. दिस इज अ स्क्वायर और यहां सेंटर में इज अ सर्कल और देखो पार्ट्स आर 4 यहां पर और इंक्लूडिंग दिस इट्स अ 5. अब देखो इसने बोला क्या है. इसने बोला है कि डिवाइडेड ABCD, इसको डिवाइड किया है उसने 5 इक्वल पार्ट्स में उसके एरिया को. ठीक है. और देखो क्या बोला है उसने. The central part is circle or AE, this that means this lies on the diagonal, है ना. ये आपका डायगनल है. अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे फ्रॉम E to this like this तो ये आपके डायगनल बन जाएंगे. ठीक है. तो दिस इज द सेंटर नाउ. तो ये आपके डायगनल बन जाएंगे. तो वही उसने बोला है. फिर इसने दिया है AB इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. A to B दिस इज अ स्क्वायर. तो ये आपका हो गया 22 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखो आपको निकालना क्या है. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट. दैट मीन्स ये वाला सर्कमफ्रेंस, दैट मीन्स सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमको फाइंड आउट करना है. और क्या फाइंड आउट करना है. The perimeter of the part A, B, E and F. कहां पर है हमारा A, B, F, E. That means इसका पेरीमीटर लाइक दिस. इसका पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना है फुल यहां तक. ठीक है. और इसने देखो कुछ नहीं दिया है. तो दैट मीन्स आपको क्या करना है. पाई यू शुड टेक ऑलवेज 22/7. That is your default. ठीक है. मे भी आपके बुक में आंसर डिफर करेगा इसका, क्योंकि मैंने जब किया उसको तो कहीं पर मैंने देखा कि दे हैव टेकन 22/7, समवेयर दे हैव टेकन 3.14 ऑल्सो. तो आंसर विल डिफर. तो इसलिए आपको अगर इसने कुछ नहीं दिया है तो डिफॉल्ट यू हैव टू गो फॉर 22/7 ओनली. सिंपल है ये. ठीक है. तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे. इसका एरिया निकालेंगे. ठीक है. तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 22 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 22 इंटू 22 ही लिख रहे हैं. बट इसने क्या बोला है कि एरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ. 5 पार्ट्स. दैट मीन्स अब देखो आपका क्या हो गया. 22 इंटू 22/5. तो एवरी पार्ट कंटेन दिस मच एरिया. तो दैट मीन्स सर्कल का एरिया भी यही हो गया. तो वी कैन राइट एरिया ऑफ अ सर्कल. तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस मच. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा. तो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो देखो अब ये आर स्क्वायर आपका क्या हो गया इसके अंदर. आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट. तो वी कैन से इट्स 22 इंटू 22/5 और पाई विल ऑल्सो कम हियर. ठीक है. तो आर स्क्वायर इज दिस. तो आर क्या हो गया इसका. स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 22 इंटू 22/5 पाई. ठीक है.
यू कैन सी 22 इंटू 22 ट्वाइस है, 2 बार है, तो 1 विल कम आउट। तो आपका r क्या हो गया अब, r इज इक्वल टू 22 बाई √5 पाई, ठीक है। तो अब हम r विल दिस, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, है ना, क्योंकि रेडियस वी नीड द रेडियस, क्योंकि इसको इसके बाद हमको सरकमफ्रेंस भी निकालना है, तो हमको रेडियस चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो देखो क्या आ रहा है आपका, √5 पाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला √5 पाई की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू √5 इंटू 22/7, ठीक है, 22/7, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया 110/7, दैट इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करो इसको, तो 1 टाइम्स एंड उसके बाद बचा 40, दैट मीन्स 5 टाइम्स, फिर बचा 5, दैट मीन्स 0.50, दैट मीन्स 7, तो 15.7, ठीक है। तो 15.7 की वैल्यू हमको निकालनी है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हम वो निकालते हैं 15.7। तो आप पहले स्क्वायर कर लो, और पॉइंट के बाद भी स्क्वायर करना है आपको, दैट मीन 0 इज हियर, तो हमने स्क्वायर कर दिया ये। तो अब ये आपका आ रहा है, देखो 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इज 9, आपका बचा यहां पर 6, ठीक है, फिर +3 कर दिया हमने, यहां पर आ गया आपका 6, और यहां पर पॉइंट लगा दिया, यहां पर आ गया 70, 9 टाइम्स 9 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 + 8 इज 62, तो ये आपका आ गया 9 ईयर, देन 6 4 4 9 एंड 2 zeros वी विल ऐड हियर, है ना, 2 जीरो हम ऐड कर सकते हैं एट अ टाइम, 2 जीरो ही ऐड करना है क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड है। फिर हमने क्या किया, यहां पर +9 कर दिया, तो ये आ गया आपका 78, तो 7 8, दैट मीन्स आपका 6 टाइम्स, तो यहां पर 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, 6 6 जा 36, 3 कैरी 48, 49 50 51, 5 कैरी, देन 49 42 47, ठीक है, यस। तो आपका बहुत कम बच रहा है, दैट मीन्स 3.96 इज योर वैल्यू, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 3.96, बट हमारा रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 22/3.96, पॉइंट हम हटा देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2 zeros, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो हमारी वैल्यू क्या आती है, तो यू कैन सी r इज इक्वल टू कितना 2200 डिवाइडेड बाई 396, तो 5 4 9, यस, तो 5 टाइम्स 6 goes, ठीक है, तो 5 6 जा 30, 3 कैरी 45 48, 4 कैरी, देन इट कम्स 15 19, तो यहां पर हमारा बचा 2 0 और यहां पर बचा 3, तो 320, ठीक है। फिर हमने नो सॉरी 222, 320 नहीं 220, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लगाया अगेन, तो देखो सेम वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स इट विल गो टू 5 5 लाइक दैट एंड सो ऑन, तो देयरफॉर वी कैन से रेडियस इज 5.56 सेंटीमीटर इज द रेडियस, ठीक है। अब देखो हमको फर्स्ट वाला निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट,
तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इज 2πr। इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो देखो क्या आ रहा है आपका। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5.56, ठीक है। तो ये देखो कितना है, 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 5.56। तो यहां पर हम करते हैं 5.56 इंटू 44, 24, 2 कैरी 32, 3 कैरी 20, 23, 24, 2, 20, 22, 2 कैरी 20, 22। तो यू विल गेट 2, 2, 2, 4। तो फिर से 4 से कर रहे हैं तो फिर 2, 2, 2, 4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 4, 6, 4, 4, 2। और क्या दिया है, डिवाइडेड बाय 7। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 के साथ, तो पॉइंट विल कम हियर। तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स 24। 24 मीन्स 3 टाइम्स, है ना। 24 मीन्स 3 टाइम्स, फिर 34, 34 दैट मीन्स 4 टाइम्स इज 28। फिर बचा आपका 66, दैट मीन्स 9 टाइम्स। फिर बचा 34, अगेन 4 टाइम्स। तो ये आपकी, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। फर्स्ट वाला का आंसर है, दिस इज इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड वाला, द पेरीमीटर ऑफ द पार्ट ए बी ई एंड एफ। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालना है तो यू कैन सी, इसमें अंदर पेरीमीटर क्या है आपका, ए बी है, ए बी प्लस 2 पार्ट है आपके बी एफ एंड ए ई, दोनों सेम है तो वी विल राइट बी एफ ओनली, प्लस 2BF प्लस ई सी का सर्कमफ्रेंस, तो वी विल राइट ई सी, ठीक है। तो अब ये देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज दिस मच, और देखो कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। तो दैट मीन्स 34.94 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, 34.94 divided by 4. This is equal to, you can say 8 times 29, that means 7 times 1 4 14, 14 means 3 times, फिर आपका बचा क्या, 2 0 20, that means 5 times. So that means this is equal to 8.74, है ना, 35 है तो वी विल राइट 8.74 सेंटीमीटर एक पार्ट का, फ्रॉम हियर टू हियर। तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स 8.74 प्लस ए बी कितना है हमारा, 22। तो वी विल राइट हियर 22 प्लस, अब आपका बच गया 2BF। तो BF हमको हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम डायगोनल निकालेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे माइनस द रेडियस, ठीक है। तो सेम चीज हम करते हैं, तो डायगोनल कैसे निकलेगा, तो वी कैन से डायगोनल हमारा क्या होगा, देखो तो मैंने आपको बताया था डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, साइड √2, that is 22√2। तो दिस इज योर डायगोनल, ठीक है। तो अब देखो हमको फुल डायगोनल तो चाहिए नहीं, हाफ चाहिए यहां तक, तो दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2, वी कैन राइट डायगोनल बाय 2, तो ये 2 हो गया। दिस इज इक्वल टू 11√2, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 1.√2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 1414 4 5 5 5 एंड 1,
ठीक है, दैट मीन्स यहां पर, तो दिस इज इक्वल टू 15.554। तो हमने क्या किया, डायगोनल बाय 2, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर वी विल टेक 15.55 सेंटीमीटर। तो आपका बी एफ कितना हो गया, देखो 15.55 माइनस द रेडियस, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास में कितना आया था, देखो कहां पर है, 5.56। तो आपका बीएफ हो गया, बीएफ इज इक्वल टू 15.55 माइनस द रेडियस, दैट इज 5.56, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 9.99 सेंटीमीटर। तो लेकिन बीएफ हमारे कितने हैं, 2, तो दैट मीन्स इंटू 2 करो, तो नाउ वी विल राइट 2BF इज इक्वल टू 18, फिर 19.98 सेंटीमीटर। नाउ वी विल राइट इन आवर पेरीमीटर 19.98। अब सबको ऐड करो, तो 22 प्लस 8 इज 30, 30 प्लस 9, देखो क्या हो रहा है आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पहले 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 इज 10, 17, 1 कैरी, 9, and this is 19 plus 1 is 20, 20 plus 30 is 50। तो ये आपका आंसर आएगा 50.72 सेंटीमीटर इज योर पेरीमीटर, ठीक है। तो आपके आंसर्स विल डिफर विथ फ्रॉम द बुक्स, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह पे उसने 22/7 लिया है, कुछ जगह पे 3.14 लिया है, इसलिए डिफर करेगा आपका, लेकिन बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक 22/7 ओनली, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफर करेगा, जैसे यहां पर थोड़ा डिफर करेगा, ठीक है। और आपका सरकमफ्रेंस में, सरकमफ्रेंस इज योर दिस, तो यहां पर आपकी वैल्यू कुछ डिफर करेगी, ठीक है।